नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में पेपर 2 में देख रहे थे उपन्यास की विकास यात्रा तथा उपन्यास के विकास के स्तर। इसमें हमने कल देखा कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। आज देखेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी आयारी से बाहर निकालकर उसे वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भाषाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, बाल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण और जाति पाति, छुआछूत की घृणता, परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न वैधव्य जीवन व वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य घृणित अपराध के रूप में देखा है। कहा जाए तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद यहाँ महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। इन्होंने इस काल में उपन्यास का जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में हमने देखा कि उपन्यास के विषय केवल मनोरंजन का साधन था। उसमें आयारी, जासूसी, तिलस्मी ऐसे विषयों को लेकर लिखा जाता था। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद जी ने उपन्यास को इस मनोरंजनात्मक विषयों दृष्टि से छोड़कर कुछ वास्तविक जीवन को रेखाटने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण, जाति पाति, छुआछूत की घृणता, परंपरा आदि को चित्रित किया है। साथ ही नैतिकवादी दृष्टि से देखने का प्रयास भी किया है। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि उत्पन्न वैविध्य जीवन, वेश्यावृत्ति को समाज में जनधन्य घृणित अपराध के रूप में देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाव भाषा, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परियाचक आपको नहीं मिल सकता। यानी कि प्रेमचंद जी ने उपन्यास के माध्यम से उत्तर भारत के जो संस्कृति है, उन लोगों का रहन सहन, सुख दुख, उसका सभी का मार्मिकता से, सूक्ष्म से अति सूक्ष्मता से चित्रण प्रेमचंद की उपन्यासों में किया गया है। इसीलिए प्रेमचंद हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद देखते हैं इस कालीन प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास तथा चर्चित और मौलिक उपन्यास देखते हैं। सबसे प्रथम 1918 में प्रकाशित प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन यह है। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई है। यानी कि सेवा सदन प्रेमचंद जी ने हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही हिंदी में उपन्यास विधा में लिखना प्रारंभ हुआ है और उपन्यास की विकास यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई है, यह भी हम कह सकते हैं। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार-ए हुस्न नामक उपन्यास लिखा। इसका हिंदी अनुवाद उन्होंने ही सेवा सदन नाम से किया। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को उठाया है। इसके बाद है प्रेमाश्रम। 1922 में प्रकाशित प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोशी-ए-आफियत नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने ही प्रेमाश्रम नाम से किया है। जिन्होंने
इन्होंने नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याओं आदि को उद्घाटित किया है। सेट नेट में या जेआरएफ में पूछा जाता है कि प्रेमाश्रम इस उपन्यास का उर्दू नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिए गोशी अफियत यह प्रेमाश्रम का उर्दू नाम है। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित यह उपन्यास है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती यह उर्दू नाम है का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। इसके नायक सूरदास है, जिसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और धोती आदर्शतावादिता का आदि का चित्रण बड़ी सूक्ष्मता से देखने को मिलता है। इसके बाद है कायाकल्प 1926 में प्रकाशित। यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है। निर्मला 1927 में प्रकाशित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आकांक्षिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोगलिप्तता का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है। गबन 1931 में प्रकाशित गबन यह बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की दृष्टि से है। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबन और भोगलिप्तता, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सहकारी दमन, पूंजीवादियों का शोषण, गरीब शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण किया हुआ नजर आता है। प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत करती है। गोदान 1936 में यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। मंगलसूत्र अपूर्व यह मुंशी जी का अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रही है, जिनके कारण वे पाठकों को अति प्रिय लगते हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि प्रेमचंद युगीन हिंदी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में अय्यारी, जासूसी, तिलस्मी ऐसे विषयों पर लिखा जाता था, तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में उन मनोरंजनात्मक विषयों को छोड़कर इसमें समाज की वास्तविकता, समाज की रूढ़ी परंपरा का वास्तविक चित्रण अति सूक्ष्मता से किया हुआ है। और इस कालीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद ही प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। इसके बाद भी कुछ प्रेमचंद समकालीन उपन्यासकार भी है। उसमें जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण मिश्र, पांडे बेचैन उग्र आदि ऐसे अनेक उपन्यासकार है। यह हम कल देखते हैं और इसके बाद प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।